परमेश्वर सपने के द्वारा भी हमसे बात करता है, जो वचन में लिखा गया है। और वैसे ही जोसेफ को भी परमेश्वर सपने के द्वारा बात किया था। वो कैसे जोसेफ के लाइफ को वो ब्लेस करने जा रहा है। जो परमेश्वर ने जो सपना जोसेफ को दिखाया था, उस सपने को जोसेफ ने बिलीव किया। और जब से जोसेफ सपना देखा ना, तब से उसकी जिंदगी में परेशानी के ऊपर परेशानी, परेशानी के ऊपर परेशानी आई। जब से वो सपना देखा और उसका सिचुएशन वर्स्ट और वर्स्ट होते गया। उसके भाई क्या किए, उसको लेके उसको एक गड्ढा में डाल दिए, उसको एक पिट में डाले, फिर वहाँ से निकाल के उसको बेच दिए। बेचने के बाद जोसेफ मिस्र देश में वो पोटीफर का दास बन के वहाँ पर काम करने लगा, पोटीफर के लिए। और फिर ऐसा सिचुएशन हुआ कि जोसेफ को जेल तक जाना पड़ा। और पोटीफर की पत्नी जो जोसेफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया, उसको ऐसा करके वो फंसाना चाहे, क्योंकि जोसेफ व्यभिचार करना नहीं चाहता था। और पोटीफर की पत्नी उसको फंसाने के लिए वो जोसेफ के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाती है कि जोसेफ उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया। तो उसके वजह से जोसेफ को जेल को भी जाना पड़ा। तो ये सारे मुसीबतें को वो फेस करता रहा, पर फिर भी वो कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। फिर भी वो परमेश्वर के मार्ग पे चलता गया। एक के बाद एक परेशानी आने के बाद भी, प्रॉब्लम्स आने के बाद भी जोसेफ क्या किया, वो परमेश्वर के पीछे चलता गया, परमेश्वर के वेज में चलता गया, उसके रास्तों पे चलता गया। पर आज हमारे जिंदगी में क्या होता है, जब परमेश्वर हमें सपने के द्वारा कुछ भी वो बात करता है तो हम उस सपने को विश्वास करते हैं। पर कुछ ही दिन के बाद, हो सकता है कि 2-3 या 1 हफ्ता, कुछ दिन के बाद हम फिर परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर ने तो सपना में मुझे ऐसा दिखाया था, परमेश्वर ने तो कहा था तुम्हारा पति को मैं बदलने जा रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों को मैं बदलने जा रहा हूँ, तुम्हारा सिचुएशंस में बदलने जा रहा हूँ, तुम्हारा परिस्थितियों को मैं बदलने जा रहा हूँ, तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशंस को मैं बदलने जा रहा हूँ। पर ये क्यों नहीं बदल रहा है? और हम परेशान हो जाते हैं, हम इम्पेशेंस हो जाते हैं। और वो जो सपना परमेश्वर दिखाया रहता है, हम बोलते हैं चलो ये सपना ऐसे ही शायद आ गया था, फिर झूठ हो सकता है। ऐसे हम उसको बहुत केयरलेसली ले जाते हैं। अगर परमेश्वर ने हमें सपने से बात किया है कि वो बदलने जा रहा है, क्यों, ठीक है, सपने के बारे में हम छोड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन जो कन्फर्म्ड है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर तुम बचोगे तो तुम्हारा पूरा घराना बचाया जाएगा। तो उस वचन को हमें पकड़ के रखना है। अगर हम बच्चे हैं, परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे, परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे, उसका वचन के अनुसार अगर हम चल रहे, तो जरूर हमारे परिवार में हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे पत्नी, या जो कुछ भी हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो बदलेगा, निश्चित रूप से परमेश्वर उसको आशीष करेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने जो सपना हमें दिखाया, उसको हमें पकड़ के रखना है, उस पर विश्वास करके हमें प्रार्थना में बढ़ते रहना है, प्रभु के वचन में बढ़ते रहना है, उसके मार्ग पे हमें चलते रहना है। वचन में हम कभी भी देखने के लिए नहीं पाएंगे कि कभी भी जोसेफ बिगड़ गया या फिर परमेश्वर से बोला ये शायद सपना झूठा था, परमेश्वर ने शायद मुझे झूठा सपना दिखाया। कभी भी उसने ऐसा नहीं बोला। वो अपने सपने पे विश्वास करके वो आगे चलता गया और वो फेथफुल होके परमेश्वर के राह पे चलता गया। हर समय में वो फेथफुल रहा। वो जब पोटीफर का दास बना था ना, वो फेथफुली हर एक कार्य कर रहा था, उसका हर एक काम वो फेथफुली किया। वो जहाँ जहाँ भी गया, वो जब जेल में बंदी होकर रहा, वहाँ पर भी वो लोगों के साथ बहुत अच्छा था। और इस तरह से जोसेफ का सपना एक दिन पूरा होता है और वो गवर्नर हो जाता है, राजा का सेकंड इन कमांडर हो जाता है। हालेलुया। वो इजिप्ट देश का, मिस्र देश का वो गवर्नर होता है। जैसे परमेश्वर ने जोसेफ को सपना दिखाया था, वो सारा सपना उसकी जिंदगी में पूरा होता है। पर वो कब पूरा होता है? जब हम फेथफुली, परमेश्वर ने हमसे जो बात किया है, अपने वचन के द्वारा हो या सपना के द्वारा हो, हमें उस पे विश्वास करके हमें पेशेंसली आगे बढ़ते रहना है। कोई भी मुसीबतें आए, कोई भी समस्या आए, आपको लोग इंसल्ट कर सकते हैं, लोग आपके बारे में गलत बोल सकते हैं, लोग आपके साथ मिसट्रीट कर सकते हैं, पर आप चलते रहिए, परमेश्वर के वचन पे चलते रहिए, फेथफुल होके हर एक कार्य करते रहिए। हो सकता है आपके वर्क प्लेस में आपको निकाल दिया गया है बिकॉज यू आर फेथफुल, आप फेथफुली काम करना चाहते हो और वो लोग चाहते हैं कि आप अनफेथफुल हो जाओ, आप आप अनफेथफुल होके काम करो, आप झूठ बोलो, पर वो आपसे नहीं हो रहा है, तो जिसके वजह से आपको निकाल दिया गया है आपके काम से। पर
परमेश्वर का वचन बोलता है जोसेफ ने भी वही फेस किया जब वो मना कर दिया पोटीफर की पत्नी को कि मैं तुम्हारे साथ व्यभिचार का काम नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य नहीं कर सकता। जब जोसेफ ने मना कर दिया पोटीफर की पत्नी को, तो पोटीफर की पत्नी उसको फंसाने की कोशिश किया, उसको जेल ही वो भेज दी। तो ऐसा सिचुएशन हमारे जीवन में भी आ सकता है कि जब हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं ना, और फेथफुल रहने की कोशिश करते हैं ना, या सच बात बताने की कोशिश करते हैं, हमारे काम के प्लेस में हो या जहां भी, हमें भी वैसे वो लोग कंस्पिरेसी करके हमें भी वो काम से निकाल सकते हैं, हमें भी उस काम से हटा सकते हैं। पर आप फेथफुल रहिए, जैसे जोसेफ फेथफुल रहा और वो फेथफुली परमेश्वर के साथ चलता रहा। कुछ भी हो, उसका कुछ भी नुकसान हो, और वो कभी भी टेम्पटेशन में नहीं पड़ा, वो फेथफुली परमेश्वर के रास्ते पे चला, और जिसके वजह से परमेश्वर ने जो वादा उसको किया था, जो ब्लेसिंग्स उसके लिए रखा था, वो ब्लेसिंग उसके जिंदगी में आया। अगर हमारे जिंदगी में भी सच्चाई के मार्ग पे चलने से कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है हमारे जिंदगी में, क्योंकि हम सच्चाई के मार्ग में चल रहे हैं, फेथफुली हम चल रहे हैं, और उसके वजह से अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है, अगर हमें बुरा बिहेव किया जा रहा है, अगर हमें इंसल्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। आप फिर सिर्फ फेथफुल रहिए, परमेश्वर के मार्ग पे चलते रहिए, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है ना, वो आने वाला है। और परमेश्वर जरूर आपको जो सपने से जो बात किया या फिर वचन के द्वारा जो बात किया है, वो जरूर परमेश्वर आपके जिंदगी में पूरा करेगा। पर हमें परमेश्वर को ओबे करके, उसका आज्ञाकारी होके, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे।